अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 4 की आज क्लास नंबर 6 है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ईपी रोम को और इसी के साथ EEP रोम को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ईपी रोम को, जिसका मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। Like PROM, it is initially blank and programs and data can be written on it by manufacturer or by the user with special devices. PROM की तरह शुरू में ये भी ब्लैंक होती है और यूजर या मैन्युफैक्चरर खास आलात की मदद से इस पर डाटा लिख सकते हैं। Unlike PROM, user by using special purpose devices and ultraviolet rays can be erase the data written on it. PROM के बरअक्स यूजर मखसूस आलात और अल्ट्रावायलेट शुआओं के इस्तेमाल से इस पर लिखे गए डाटे को साफ कर सकता है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से इसके ऊपर डाटा इरेज किया जा सकता है, जबकि PROM के ऊपर नहीं किया जा सकता था। डाटा एंड प्रोग्राम रिटन ऑन इट कैन बी चेंज्ड एंड न्यू डाटा कैन आल्सो बी एडिड ऑन दिस फॉर्म ऑफ रोम। लिहाजा इस किस्म की रोम पर डाटे को तब्दील भी किया जा सकता है और नया डाटा भी लिखा जा सकता है। एज द डाटा रिटन ऑन दिस काइंड ऑफ रोम कैन बी चेंज, सो डाटा दैट मे नीड टू बी अपडेटेड कैन रिटर्न ऑन इट, बट फ्रिक्वेंटली चेंजिंग डाटा इज नॉट रिटन ऑन ईपी रोम। चूंकि इस किस्म की रोम पर लिखे गए डाटे को तब्दील किया जा सकता है, लिहाजा इस डाटे को अपडेट करना हो इस पर लिखा जा सकता है, लेकिन बार बार डाटे में तब्दीली से डाटा ईपी रोम पर नहीं लिखा जा सकता। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा बार उसे इरेज करेंगे तो फिर वो ईपी रोम पर लिखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं EEP रोम को, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग read only memory. This kind of ROM can be rewritten by using electrical devices, and show data stored on EEP ROM can be easily modified. इलेक्ट्रिकल आलात के इस्तेमाल से इस किस्म की रोम पर दोबारा लिखा जा सकता है। EEP ROM can be very useful for taking backup of data and for keeping records that are updated periodically. लिहाजा EEP ROM पर स्टोर किए गए डाटे को आसानी से तब्दील किया नहीं जा सकता। डाटा का बैकअप लेने के लिए और उन रिकॉर्ड्स को बरकरार रखने के लिए जिनको वक्फे वक्फे से अपडेट करना हो, तो EEP ROM बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि EEP ROM को तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने बार बार डाटे को इरेज करना हो। It is important to note that all the forms of ROM described above are non-volatile, so the data stored in these chips is not lost when electricity is cut off. ये बात काबिले गौर है कि रोम की मज़करा बाला तमाम इकसाम गैर नॉन वोलेटाइल हैं, यानी बिजली के मुंतका होने की सूरत में इन चिप्स पर स्टोर किया गया डाटा ख़त्म नहीं होता। जबकि हम लोग जानते हैं कि रैम के ऊपर जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो डाटा जैसे ही आपकी लाइट बंद होती है, आपका कंप्यूटर शट डाउन हुआ, उसी वक्त आपका तमाम का तमाम डाटा इरेज हो जाता है। लेकिन जब आप रोम पर काम कर रहे हो या रोम की किसी भी फॉर्म पर काम कर रहे हो जो कि अब तक हमने पढ़ी हैं, उन सब के ऊपर काम करते वक्त अगर लाइट चली जाए और आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाए किसी वजह से भी, तो आपका डाटा इरेज नहीं होता। मोस्टली रोम चिप्स आर यूज्ड टू स्टोर frequently used programs like operating system, routines, small programs and data which is not changed for long of time.
अक्सर रोम चिप्स कसरत से इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि छोटे प्रोग्राम और डाटा जिन्हें काफ़ी अरसे तक तब्दील ना किया जाना हो। It is also used to store programs needed to start up a computer system। ये कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। यानी कि इसके ज़रिए आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, और कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए किन किन हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है उनकी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर आप लिख सकते हैं, और वो प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं जिनकी मदद से कि उसने उन हार्डवेयर डिवाइसेस को डिटेक्ट करना होता है। तो इसी के साथ व्यूअर्स आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आप आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो आप गूगल में आकर लिखेंगे लास्ट लुक प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अगर आप गूगल में लिखते हैं तो गूगल में लिखते साथ आपको फर्स्ट पे आपको ये मिलेगी लास्ट लुक प्रोडक्शन की साइट, ठीक है। यहाँ पे आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करते हैं या इस लिंक यहाँ पर आकर इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते ही हो सकता है कि आप इस रेड कलर के टैब पर शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। प्रीवियस पहुंचते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपने करना है सी डिटेल, ठीक है। सी डिटेल के ऊपर आप क्लिक करते ही आपके सामने एक व्हाइट कलर का बॉक्स आएगा। यहाँ आपके सामने ये पूरी तरह से आता है तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इग्नोर द रिस्क, ठीक है। यहाँ पे इग्नोर द रिस्क के ऊपर इस जगह पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा और हमारी साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी साइट ओपन होते ही अगर तो आपने 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट टैब में ये खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे 9th कंप्यूटर को क्लिक करेंगे। 9th कंप्यूटर को क्लिक करते ही आपके पास नेक्स्ट टैब के अंदर 9th कंप्यूटर के ये नोट्स आपके पास। इस पेज पर आने के बाद अगर तो आपको ये डाउनलोड नाउ सर्वर 1 का बटन नजर आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो 3rd चैप्टर पे आपको डाउनलोड नाउ का बटन नहीं दिया गया, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इन नोट्स को किस तरह से डाउनलोड करना है। इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको साइड पे ये बटन नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो पॉप आउट का आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप गूगल ड्राइव वालों के सर्वर पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पहले पीडीएफ में शो करेगा, ठीक है। पीडीएफ में शो होने के बाद अगर आप यहाँ पे साइड पे कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बटन दिया हुआ है डाउनलोड का, तो इसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करेंगे। आपके पास एक पॉपअप ऑन होगा, ठीक है। वो पॉपअप ऑन होते ही अपने आप बंद हो जाएगा और साथ ही आपको ये कह देगा जी डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके, ठीक है, ये हमारा जो नया तरीका है मैंने उसके मुताबिक आपको बता दिया कि आप किस तरह से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।